उत्तराखंड से बड़ी खबर, यूसीसी के खिलाफ कोर्ट पहुंची जमीयत। नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी पर इसी हफ्ते समाअत मुमकिन है। जमीयत उलमा हिंद ने दायर की अर्जी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से समाअत की मांग की गई है। अहम जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ कोर्ट पहुंची है जमीयत। नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी पर इसी हफ्ते समाअत मुमकिन है। जमीयत उलमा हिंद ने दायर की अर्जी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से समाअत की मांग की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ कोर्ट पहुंची है जमीयत उलमा हिंद। नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी पर इसी हफ्ते समाअत मुमकिन भी है। जमीयत उलमा हिंद ने दायर की है अर्जी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले पर समाअत की मांग की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड वो पहली रियासत है मुल्क के अंदर जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया है। ऐसे में जो इस्लामिक तौर तरीके हैं निकाह पढ़वाने के, उन्हें दरकिनार करने का इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है मुसलमानों के जरिए, और इसी पर एतराज जाहिर करते हुए अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। यूसीसी के खिलाफ कोर्ट पहुंच चुकी है जमीयत। अर्जी पर इसी हफ्ते समाअत मुमकिन है। जमीयत उलमा हिंद ने एक अर्जी दायर की है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही इस मामले पर समाअत की मांग भी की गई है। कहा गया है कि फौरी तौर पर इस मामले को सुना जाना चाहिए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा सुरेंद्र रसीला जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है? एतराज के क्या पॉइंट्स सामने रखे गए हैं और क्या मांग है? देखिए, बिल्कुल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल की गई थी आज हाई कोर्ट में। माफ कीजिएगा, पहले दाखिल की गई थी कुछ दिनों पहले। आज इसकी सुनवाई थी जिसमें हाई कोर्ट की ओर से राज्य सरकार और मुख्य सचिव दोनों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। यानी 6 हफ्ते के बाद इसकी सुनवाई होगी। इसमें भीमताल निवासी सुरेश नेगी हैं और इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अलमसुद्दीन सिद्दीकी हैं। ये इसमें पिटिशनर हैं और इन लोगों ने ये कहा है कि जो अलग अलग प्रावधान यूसीसी के अंतर्गत है वो गलत है। लिविंग रिलेशनशिप का जो प्रावधान है, पंजीकरण के बाद साथ रह सकते हैं, उसको इन्होंने गलत बताया है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम और पारसी कई धर्मों में लड़कियों के लिए अलग अलग नियम है, शादी के अलग अलग नियम है, और वो सारे नियम इसमें उनका ख्याल नहीं रखा गया और सीधे ये किसी धर्म के ऊपर नियम थोपने जैसा है। तो इन सारे मुद्दों पर इन्होंने कहा है कि इस पर हाईकोर्ट को सुनना चाहिए, इस एक्ट को खारिज करना चाहिए, और इसी को लेकर इन्होंने जो पीआईएल है वो दाखिल की है। अब 6 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी मांग की गई है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस मामले की समाअत करे ताकि इस पर फौरी तौर पर किसी तरह के किसी नतीजे तक पहुंचा जा सके। हालांकि एतराज कई और जगहों से भी दायर किया गया था, लेकिन ये मामला कोर्ट पहुंचा, इसी वजह से उजागर हो रहा है। क्या कुछ कहना इंतजामिया सरकार की ओर से है इस पूरे मामले का, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाए, लोग इससे मुतमईन हो? इसकी बहुत कोशिशें पहले की गई थी, सभी को बेदार करने की भी कोशिशें हमने देखा था कि की गई थी। देखिए, सरकार के स्तर पे उन्होंने पहले भी कहा है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर से बात की है, तमाम लोगों से बात की है, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की है, और बात करने के बाद पूरे विधि के तहत पूरे लॉ डिपार्टमेंट से पूरी तरीके से पूरी रिपोर्ट आने के बाद, पूरी कमेटी के एक रिपोर्ट आने के बाद ही इसको लागू किया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई हाईकोर्ट जाता है तो ये उनका अधिकार है और लोकतंत्र उनको ये अधिकार देता है, लेकिन हाईकोर्ट से जो भी निर्देश आएगा उसका पालन होगा। अभी हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, तो राज्य सरकार शासन इस पर अपना जवाब दाखिल करेगा और पूरा बताएगा किस तरह से ये बनाया गया, किस तरह से लागू किया गया, और इसके बाद ही इस पर सुनवाई होगी। ऐसा भी हो सकता है अलग अलग मुद्दे जो लोग पीआईएल दाखिल कर रहे हैं यूसीसी के खिलाफ, उन सबको हाईकोर्ट फिर क्लब करके सुने, सबको एक क्लब करके सुना जाए। इस तरीके का भी ऐसी भी तमाम बातें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूसीसी पर इंडिविजुअल भी पीआईएल दाखिल कर, कुछ लोगों ने की है तो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं।